डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी दुनिया में कहीं भी रहें, उनका वैचारिक बंधुत्व कायम रहता है। कहीं ये अपना असली चेहरा दिखाते हैं और खून बहाते हैं, जो खून नहीं बहाते वो वैचारिक हिंसा करते हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसाते हैं। अब हम ऐसा ही भड़काऊ कट्टरपंथियों पर आपसे विशेष संवाद करेंगे। डीएनए मित्रों, हमारा ये संवाद राष्ट्र गौरव और देश की गौरवशाली विरासत से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राष्ट्र गौरव के विषय पर कट्टरपंथी और उदारवादी मौलाना आमने सामने आ गए हैं। इसीलिए अगले 5 मिनट हमारे इस संवाद को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। डीएनए मित्रों, आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आज पूरे देश में वंदे मातरम गायन से जुड़े कार्यक्रम हुए। वंदे मातरम का गायन कर देशवासियों ने गौरवशाली विरासत का सम्मान किया। डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम बोलते ही खून में उबाल आ जाता है। यह गीत अहिंसा के साथ साथ आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाले राष्ट्रगीत पर भी कट्टरपंथियों को आपत्ति है। वो राष्ट्र गौरव में भी हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा तलाश लेते हैं। पहले आप सुनिए ये कट्टरपंथी कैसे राष्ट्रीय गीत के गायन का विरोध कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, इनका हर शब्द बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं तो नहीं गाऊंगा। मैं क्यों गाऊंगा? मैं तो एकदम नहीं गाएंगे। मैं तो तमाम मुसलमानों को मना कर रहा हूँ, तमाम मुसलमान इसको अपोज करें। बिल्कुल नहीं गाऊंगा, 101% नहीं गाऊंगा। सर कटा लेंगे लेकिन नहीं गाएंगे। नहीं, देखिए, सर कटाने की नौबत आएगी तो उस पर भी सोचा जाएगा। ये जमीन की पूजा है। हमारे लिए पूजा सिर्फ अल्लाह की, ईश्वर की, ओम की हो सकती, जो एक ही है। यानी हम पूजा नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि हम जमीन की पूजा करें तो हम नहीं कर सकते। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, हमारी मर्जी के ऊपर है। इस्लाम के मानने वाले जो अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा या किसी का नमन नहीं कर सकते। सुना आपने, भारत की जमीन पर खड़े होकर भारत की गौरवशाली विरासत पर दावेदारी जताने वाले कह रहे हैं राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। और क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। इनमें से एक धर्मगुरु है, एक विधायक है, एक पूर्व सांसद है, यानी सभी पढ़े लिखे हैं। आज जरूरी है कि इन कट्टरपंथियों के वैचारिक जो इन्होंने एक पूरा का पूरा अपनी तरफ एक तरीके का माहौल बनाया हुआ है, आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये कट्टरपंथी स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी को मुसलमान नहीं मानते? अबू आजमी को आज जानना चाहिए कि मौलाना हसरत मोहानी वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी नहीं मानते थे। वो जेल में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वंदे मातरम गाते थे। देश के शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्या ये कट्टरपंथी मुसलमान नहीं मानते? मौलाना आजाद कांग्रेस के हर सेशन में वंदे मातरम गाते थे। रफी अहमद किदवई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोश से वंदे मातरम गाते थे। बैरिस्टर अब्दुल रसूल ने तो मुस्लिम लीग के विरोध के बाद भी वंदे मातरम गाया और पूरा गीत गाया। यहां हम आपको एडिशनल जानकारी यह देना चाहते हैं कि फिलहाल वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ ही गाए जाते हैं। आज एसटी हसन को जानना चाहिए कि देश के लिए शहीद होने वाले अशफाकुल्ला खान ने फांसी के फंदे को चूमने से पहले वंदे मातरम ही बोला था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली अपनी हर सभा की शुरुआत वंदे मातरम से ही करते थे। अब सवाल यह है, क्या अबू आजमी, एसटी हसन और मौलाना साजिद रश्दी जैसे ये जो लोग हैं वो आज़ादी के नायकों को काफिर घोषित करेंगे या कहेंगे कि इनका इस्लाम वंदे मातरम का गायन करने वालों से अलग है? भारत में वंदे मातरम का विरोध साधारण बात नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझिए। क्योंकि 1937 में जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया था। 1937 में तब जिन्ना ने भी यही कहा था कि वंदे मातरम से मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। समझिए, आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले जिन्ना की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। यह वही सोच है जिसने भारत का बंटवारा कराया। इसलिए आज ऐसी सोच वालों से नाराजगी इतनी है कि उन्हें जिन्ना के देश जाने की लोग सलाह दे रहे हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसको बोलने में जिनको आपत्ति है, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, हाँ, जो इनको आपत्ति है, खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का जी, नहीं तो भारत छोड़ो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम पर कहा है कि आजाद हिंद फौज का युद्ध गीत वंदे मातरम था। हर सैनिक की जुबान पर यही नारा गूंजता था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के हर सैनिक की बात कही है।
आज कट्टरपंथियों को हम ये याद दिलाएंगे कि आजाद हिंद फौज में मुसलमान भी थे। डीएनए मित्रों, अब हम आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक पोस्ट दिखाते हैं। अपनी पोस्ट में खड़गे साहब ने बताया है कि वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक गायन 1896 में हुआ था। तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे। अबू आजमी, एसटी हसन और मौलाना साजिद रशदी और उनकी जैसी सोच वालों को यह समझना चाहिए। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो पोस्ट है उसमें बताया जा रहा है कि जो कलकत्ता में 1896 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें उस वक्त जो रहमतुल्लाह सयानी साहब थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस वक्त वंदे मातरम गाया था। उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी, लेकिन आज कट्टरपंथियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। डीएनए मित्रों, मोहम्मद साहब ने हुब ए वतन यानी वतन से प्रेम को इस्लाम का हिस्सा बताया है। इसलिए आज देश में एक तरफ ये कट्टरपंथी हैं जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो देशभक्त मुसलमान हैं जो कह रहे हैं हम वंदे मातरम जरूर गाएंगे। आज अबू आजमी, एसटी हसन जैसे कट्टरपंथियों को इन देशभक्त मुसलमानों की बात बहुत ही गौर से सुननी चाहिए। ये दीन का खिलाफ कहाँ है? वंदे मातरम बोलते हैं, हम लोग एजुकेशन लाइन में बोलते हैं, तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर से ये लोग बड़े हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है, वो पूरे भारत के लिए है। कोई दिक्कत नहीं है हमको वंदे मातरम पढ़ने में। इसमें कोई बुराई नहीं वंदे मातरम, इसमें कोई हर्ज नहीं वंदे मातरम बोलने में। हम भी हमारा साथ है। अबू हासिम बोलेगा तो क्या पूरा मुसलमान उसके साथ चले जाएगा? क्या वो गलत करेगा सब मुसलमान उसके साथ चले जाएगा? वंदे मातरम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम। सबका अलग अलग जुमला है, जो कह रहा है कहने दीजिए, बाकी जो मुसलमान जो हिसाब से चल रहे अपने हिसाब से चलेंगे। सोचिए, जब मुसलमानों को एक बड़ा वर्ग वंदे मातरम गाने के पक्ष में है, तो फिर क्यों वंदे मातरम का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? आज इन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना की याद दिलाने के लिए मुंबई में अबू आजमी के घर के बाहर कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने वंदे मातरम का वहां पर गायन किया। साफ है, राष्ट्रगीत के विरोध के पीछे असली वजह धार्मिक भावनाएं नहीं है। इनकी मानसिक बुनावट जिन्ना और उनकी जमात के विरोधियों जैसी ही हो गई है। इसकी वैचारिक मरम्मत जरूरी है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने इसे 40 से ज्यादा बार बैन किया, और हां, जिन्ना और कट्टरपंथियों के विरोध के कारण ही 1937 में वंदे मातरम का तीसरा पैराग्राफ हटा दिया गया। डीएनए मित्रों, आज ही के दिन यानी 7 नवंबर 1917 को रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। वो क्रांति भी वैचारिक कट्टरपंथ के नींव पर ही खड़ी थी। आज दुनिया में उस वैचारिक कट्टरपंथ का कोई आधार नहीं बचा। हो सकता है इस जानकारी से ही कट्टरपंथियों को सद्बुद्धि आ जाए। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?